अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। यूनिट नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने करना है सप्लीमेंट्री एंगल का साइज़ फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी तरह जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये क्या होता है, दो एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा हमने फाइंड करना है। सिंपली हम क्या करेंगे कि जो गिवन एंगल है उसे हम माइनस कर देंगे 180 में से। तो जब हम 180 में से माइनस करेंगे गिवन एंगल को तो हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। तो 90 था, 180 में से 90 को माइनस किया तो 90 डिग्री। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। एक गिवन था और दूसरा आ गया। इसी तरह 0 डिग्री, तो 180 में से माइनस किया 0, तो किसी भी चीज़ में से 0 को माइनस करें तो सेम एज़ इट इज़ वही आता है। अच्छा, इसका एक और पार्ट मैंने किया है 80.5, तो 180 में से 80.5 को माइनस करें। ये मैंने साथ सॉल्व भी किया है। मैंने सॉल्व किया है तो हमारे पास आता है 99.5 डिग्री। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल जो दूसरा हमारे पास होगा वो क्या होगा, 99.5 डिग्री। 99.5 डिग्री और 80.5 को प्लस करें तो 180.5 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, रिवाइज कर लें कि दो एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री की इक्वल होता है। एक एंगल हमें गिवन होता है तो दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या कह रहे हैं कि हमने नेम ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल के नेम्स बताने हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करें कि एडजेसेंट एंगल हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स, अब ये देखें हर लाइन जहाँ पर मीट कर रही है तो ये कॉमन वर्टेक्स है क्यू, और इसमें कॉमन आर्म हो तो हमने उनके नेम्स देने हैं। सबसे पहले अगर आप देखें ये है एंगल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, टी क्यू पी और पी क्यू एस। सिर्फ इसे लें, इस साइड को छोड़ दें, आर वाली को। टी क्यू पी और पी क्यू एस, इसमें हमारे पास जो पी और क्यू है ये कॉमन आर्म है और क्यू कॉमन वर्टेक्स है। फिर इसी पी क्यू एस से हम चलते हैं पी क्यू एस और एस क्यू आर। इसमें एस और क्यू कॉमन आर्म है और वर्टेक्स क्यू है। फिर हम चलेंगे एस क्यू आर और आर क्यू टी। क्यू और आर हमारे पास कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म है और क्यू वर्टेक्स है। वर्टेक्स सब में सेम है। फिर हम चलेंगे आर क्यू टी से पी क्यू टी, आर क्यू टी से पी क्यू टी। तो ये हमारे पास आ गया एडजेसेंट एंगल। इन सब में हमारे पास हमने देखा कि दो एंगल्स में जो हमारे पास कॉमन आर्म है वो हमने देखा है और वर्टेक्स देखी है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसी तरह है, वो आप लोग की असाइनमेंट के लिए है। उसे आप आइडेंटिफाई करें कि हमने इसके एडजेसेंट एंगल्स कैसे लिखने हैं। इसी का थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें क्या है कि हमारे पास ये दो आर्म्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे। हमारे पास ये नेम्स मैंने लिख दिए हैं ए बी सी और डी इस लाइन का। अच्छा, अब हमने बताना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सी ओ ए, ये एंगल है सी ओ ए ओ डी, सी ओ ए ओ डी। ए और ओ ये दोनों में हमारे पास आ रहा है तो ये क्या होगा, कॉमन आर्म होगी और ओ वर्टेक्स है। अच्छा, अब हमने कहा ये ए और डी पे एंड हुआ है तो ए और डी से क्या साथ बनाना है, डी ओ बी। ए ओ डी ओ बी, तो डी ओ हमारे पास क्या होगा, कॉमन आर्म होगी। अब डी ओ बी से बी ओ सी, तो बी और ओ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन आर्म है। बी ओ सी से सी ओ ए या ए ओ सी, तो हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ से हम चले थे सी ओ ए से चले थे, फिर एस से हम डी पे गए, डी से बी पे गए, बी से सी पे गए, दोबारा हम ए पे आ गए।
तो फिर सी ओ ए में हमारे पास ए और ओ जो है ओ, हाँ जी, हमारे पास क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें क्या कह रहे हैं कि एक फिगर दी हुई है जिसमें उन्होंने हमें ए दिया हुआ है 58 और बाकी जितने एंगल्स हैं उनका हमने साइज़ फाइंड करना है। ए बी सी डी ये नेम्स हैं, ए गिवन है। इसमें क्या है, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास जो आमने सामने होते हैं उनके एंगल्स ये बराबर होते हैं। ए के सामने सी है, बी के सामने डी है। अब देखें कि हमें ए दिया हुआ था 58, तो ऑटोमेटिकली कि जो ए का वर्टिकली ऑपोजिट है वो सी है, तो ए और सी दोनों हमारे पास क्या होंगे, 50 डिग्री हमारे पास होंगे। अब हमने फाइंड करना है बी और डी। अच्छा, बी और डी हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब आप लोग सिर्फ इस लाइन को लें, इस आर्म को लें, तो इस पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, सी आ रहा है और हमारे पास बी आ रहा है। बी हमें पता है, बी हमारे पास बी प्लस सी, बी पता नहीं है, बी हमने फाइंड करना है। बी हमारे पास क्या है, सी 50 है और ये इक्वल है 180 के, क्योंकि ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, हमारे पास क्या आ गया, b 130 डिग्री। अब हमारे पास जब b पता चल गया, ये b और ये d ये मैंने फाइंड किए हैं। ए गिवन था, सी ए के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट साइड्स। बी मैंने फाइंड करना था और बी जब फाइंड हो जाएगा तो डी ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो बी फाइंड करने के लिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन ली है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री होती है। स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास बी और सी है। सी पता था तो सी की वैल्यू 180 में से माइनस की है तो बी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। हमने एक फिगर दी हुई है और हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये देखें, इस फिगर को जस्ट देखें, हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना है 120 और इस पे हमारे पास वाई भी है और ये हमारे पास जस्ट ये देखें। अब अगर हम सिर्फ इस एंगल को लें, ये देखें, इसको हमने लिया, इस पे क्या है, ये 90 है और ये y है। इस कंप्लीट को मैंने लिया है तो क्या आएगा, y प्लस 90 इक्वल टू 120 डिग्री। तो y क्या होगा, 120 माइनस 90 डिग्री, तो y 30 डिग्री आ गया। इधर y की वैल्यू आ गई। अब मैंने फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ रही है और इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास क्या है, x है, y है और 35 डिग्री है। तो अब मुझे y की वैल्यू पता है कि ये 30 डिग्री है और x की हम क्या करेंगे, 30 और 35 को प्लस किया 65 आ गया और x की आएगी 180 माइनस 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। y की भी पता चल गई है और x की भी पता चल गई है। नेक्स्ट है मेरे पास कि मैंने एक फ़िगर दी हुई है, मैंने ए बी सी डी की वैल्यू जो है, जो एंगल है वो फाइंड करना है। अच्छा, ये देखें कि मेरे पास फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये मैंने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए उन्होंने हमें ये देखें, ए के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, ए के वर्टिकली ऑपोजिट 30 है, सी के वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास 20 है। मैंने ये वाली स्ट्रेट लाइन ली है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ली है। इस पे क्या था, 30 था, डी था, ये डी की तो मैंने बाद में फाइंड की है, ठीक है। 30 था, डी था और 20 था। इस स्ट्रेट लाइन पे इक्वल टू 180 डिग्री है, 30 है, डी है, 20 है। मैंने 30 और 20 को प्लस किया, 50 डिग्री आया। डी इज़ इक्वल टू 180 में से 50 को माइनस किया, डी आ गया 130 डिग्री। तो डी के वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास बी है, तो जो डी होगा वही हमारे पास बी होगा। तो ये मैंने डी और बी की वैल्यू फाइंड की हैं बाद में। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह है, फिगर दी हुई है, हमने 1 से 9 तक फाइंड करना है इसके एंगल्स। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास 2 के वर्टिकली ऑपोजिट 50 है, 5 के वर्टिकली ऑपोजिट 60 है,
8 के वर्टिकली अपोजिट 10 है। 2 था, इसके बाद 8 हमें 70 मतलब 8 के वर्टिकली अपोजिट, और 5 के वर्टिकली अपोजिट हमारे पास है 60। ये तो हमारे पास फिगर में थे। अब हमने बाकी 1 3 4 6 7 ये हमने फाइंड करनी है इनके एंगल। अच्छा, अब देखें कि एंगल 2, ये देखें मेरे पास है एंगल 2। एंगल 2 मेरे पास क्या था, 50 डिग्री था। अगर मैं सिर्फ इस साइड को लूँ, ये देखें मेरे पास क्या होगा, ये 50 डिग्री और इस 3 को, एंगल 3 और 50 डिग्री, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन ये यहाँ से यहाँ तक देखें, इस पे क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री की इक्वल है। तो मैंने क्या किया कि एंगल 3 प्लस एंगल 50 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, और ये मेरे पास एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है एंगल 1। 3 और 1 इक्वल हैं, तो क्या आ गया, ये मेरे पास 130 डिग्री। अच्छा, इसके बाद अब मैं एंगल 5 लिया। एंगल 5 के ये 60 है वर्टिकली अपोजिट, तो मैं लूँगी एंगल 4, ये साइड ली और ये। अब इस पे क्या आ रहा है मेरे पास, एंगल 4 है और 60 डिग्री है। एंगल 4 और 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया मेरे पास। तो इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर किया है, तो एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, एंगल 4 120 है, और जो एंगल 4 है उसी के वर्टिकली अपोजिट 6 है। 4 और 6 की वैल्यू मेरे पास आ गई 120 डिग्री। अब मेरे पास 9 और 7 रह गए हैं, ये 9 और ये 7 रह गए हैं। इसको अब मैं सॉल्व करती हूँ। मेरे पास एंगल 8 था 70 डिग्री, तो इसमें मैंने 70 डिग्री प्लस एंगल 9 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री किया, सेम इस तरह जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किए हैं। तो एंगल 9 मेरे पास आ गया 110, और एंगल 9 और एंगल 7 इक्वल हैं, तो मेरे पास आ गया 110 डिग्री। तो इस तरह मैंने अपने जो सारे एंगल्स थे वो मैंने फाइंड कर लिए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को समझें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दूसरे एंगल्स की मदद से मैं अपना जो तीसरा एंगल है वो मैं फाइंड कर सकती हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस को करें, इन क्वेश्चंस को समझें। आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं तक था। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने कवर किया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें तकरीबन मतलब ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे करना है, तो बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।